अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी है। आज तक चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभनी जिले के लोगों के दिल दहला देने वाली घटना, जिस तरह से 1 मार्च 2023 को जो इंसिडेंट हुआ था, जिस तरह से 28 फरवरी 2023 को परभनी जिले के पालम तालुके के फड़ा इस गांव से एक 4 साल का लड़का जो यहां से गायब हो गया था, जिस मानवी तस्करों ने इस लड़के का अपहरण करके इसे परभनी से हैदराबाद ले जाकर बेचने की कोशिश की। और एन उसी वक्त उस लड़के की माताजी ने जिस तरह से सतर्कता बताते हुए पालम पुलिस स्टेशन यहां पर जाकर अपनी फरियाद दर्ज की और गुना दाखिल किया। गुना दाखिल करने के बाद में पुलिस प्रशासन के लोग जिस तरह से इन्होंने अपना एक्टिवपन, जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करनी शुरू की, उसी के चलते पूरी तरह से जिला ही नहीं बल्कि परभनी जिले के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहां तक जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मानव तस्करों की जिस तरह से लिंक लगी हुई है और इनकी संकली को खोलने की कोशिश पूरी तरह से परभनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रशासन ने किया है और सराहनीय काम है। परभनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रशासन का सराहनीय काम। जिस तरह से आज 16 मार्च 2023 को परभनी पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर इन्होंने पत्रकार परिषद ली और पत्रकार परिषद में क्लियरली ये बताया है कि किस तरह से अब उन बच्चों का अपहरण किया गया था और 16 बच्चे जो परभनी जिले से अपहरण किए गए थे, उनमें से अभी तक 6 बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। और परभनी जिले से ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जिस तरह से अपहरण की घटनाएं हुई हैं, हमारे पास में हमने जैसे ही एक न्यूज फ्लैश की थी, जिस तरह से मानवीय तस्करों का मामला सामने आया था, मानवीय तस्कर जैसे ही परभनी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, तब हमें नासिक जिले के मालेगांव तालुके से एक कॉल आया, शकील भाई इनका, और उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा, मेरा लड़का पिछले 2018 से गुमशुदा है। और उन्होंने जिस तरह से ये कहा कि आपने जो न्यूज़ फ्लैश की है उसी तर्ज पर अब मेरा बच्चा भी पिछले 2018 से गायब है। उसी के बारे में हम जो डिटेल मालूमात दे रहे हैं आपको कि किस तरह से ये वाकया हुआ है। परभनी की पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर इनके मार्गदर्शन में जिस तरह से कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करने के बाद में 6 मार्च 2023 को इस बात का खुलासा किया गया है कि परभनी में जो लोग हैं, जो परभनी शहर के हर एरिए में बहुत ही कुर्बत हासिल करके परभनी शहर के हर एरिए में यहाँ पर लोगों से मेल जोल बनाने वाले व्यक्ति, जिनसे सावधान हो जाना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है चांद शेख सैलानी, जो परभनी शहर के रहीम नगर का रहने वाला है। यह परभनी शहर के हर एरिए में घूमता हुआ नजर आता था और घूमते हुए परभनी शहर के हर एरिए में हर व्यक्ति से इसने अपने अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखे थे। उसी के चलते जिस तरह से छोटे बच्चों को उठाने का काम ये लोगों से लिया करता था, पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में काम करते हुए इन लोगों ने लाखों रुपए में इन बच्चों को बेचा है। परभनी पुलिस बच्चों की तलाश में लगी हुई है। परभनी पुलिस ने अब तक 6 बच्चों को रेस्क्यू किया है। 6 बच्चों को इन लोगों के हाथों से, जिन लोगों को इन्होंने मानवीय तस्करों ने जिन लोगों को ये 6 बच्चे बेचे थे, उनके पास से इन बच्चों को ले आए हैं। इन बच्चों को पूरी तरह से महफूज तरीके से लाकर उनके पेरेंट्स के पास में दे दिया गया है। और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स का अभी तक पता नहीं चला, जिनमें एक 3 साल का एक बच्चा बताया जा रहा है और उससे 5 साल का एक बच्चा बताया जा रहा है। ये 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स का अभी तक पता नहीं चला है कि ये बच्चे कहां से आए हैं, इनके पेरेंट्स कौन से हैं, और इनके फोटोज भी अभी तक हमें पुलिस प्रशासन की जानिब से नहीं मिले हैं, ताकि हम इन फोटोज को वायरल करके उनके पेरेंट्स तक जा पहुंचने की कोशिश करें। ये बच्चे महफूज परभनी पुलिस के अंडर में है, परभनी पुलिस के ही पास में ये बच्चे रखे हुए और बहुत ही जिम्मेदारी से परभनी पुलिस ने महफूज इन बच्चों को संभाल कर रखा है। अब जिन लोगों के बच्चे गुमशुदा है, जिन लोगों के बच्चे मानवीय तस्करों के हत्थे चढ़े हैं, ऐसे सभी लोगों से परभनी आज तक की जानिब से आह्वान किया जाता है कि परभनी पुलिस से कांटेक्ट करें, परभनी पुलिस से राब्ता कायम करें और परभनी पुलिस से राब्ता कायम करके जिन लोगों के, जिन अहबाब के बच्चे गुमशुदा है, तस्दीक कर ले, परभनी पुलिस से तस्दीक कर ले कि ये बच्चे किन के हैं। हकीकत में इन बच्चों के बारे में अभी तक परभनी पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है कि ये बच्चे हैं तो किन के हैं, लेकिन ये बच्चे उन लोगों से हासिल हुए हैं जिन लोगों ने इन बच्चों को खरीदा था। और जो लोग खरीदार हैं उन लोगों पर भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए कि गुनहगार वो भी लोग हैं जो बच्चे
जो बच्चों को मानवीय तस्करी करके बच्चों को फरोख्त कर रहे हैं, और वो लोग भी गुनहगार हैं जो इन बच्चों की खरीदी कर रहे हैं। इक्वल दोनों भी गुनहगार है और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। जो लोग मानवीय तस्करी कर रहे हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। 4 राज्यों तक ये मामला आ गया है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक ये मामला जा चुका है। बहुत बड़ा ये पूरे देश में, पूरे भारत देश में ये रैकेट फैला हुआ है जो मानवीय तस्करों का मामला है। और मानवीय बच्चों को जिस तरह से ये मानवीय बच्चों की तस्करी कर रहे हैं, इन लोगों को अब जनता के हवाले कर देना चाहिए और जनता पर ही इनका डिसीजन रखना चाहिए कि जनता ने इन्हें क्या सजा देना चाहिए। क्यों तो हर किसी को अपना बच्चा अजीज होता है, हर व्यक्ति को अपना बच्चा प्यारा होता है, हर व्यक्ति को अपना बच्चा जान से ज्यादा प्यारा होता है। और जिस तरह से आज यह बताया गया है कि परभनी शहर के साकलाबाद प्लॉट यहाँ के एक 4 साल के लड़के को उनके पेरेंट्स के, उनकी वालिदा के पास में भेज दिया गया है और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में इन्हें भेज दिया गया है, जिसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें परभनी शहर के साकलाबाद प्लॉट यहाँ की एक महिला और इसके साथ में आंध्र प्रदेश से भी एक व्यक्ति को लाया गया है। आंध्र प्रदेश से भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। कुल मिलाकर अब तक 16 आरोपी है जिन्हें अरेस्ट किया है परभनी पुलिस ने। अब परभनी पुलिस के अलावा इन्हें लातूर पुलिस भी मांग रही है, नांदेड़ पुलिस भी मांग रही है, मुंबई पुलिस भी मांग रही है, ठाणे पुलिस भी मांग रही है, और इन्हीं के साथ में तेलंगाना पुलिस और साथ ही आंध्र प्रदेश पुलिस और पश्चिम बंगाल की पुलिस भी इन आरोपियों को मांग रही है। या और पता नहीं इन्होंने भारत देश के कौन कौन से राज्य में ऐसे कर्मकांड किए हैं जिन मानवीय बच्चों का इन्होंने तस्करी की है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसी भी मांग जनता की जानिब से की जा रही है। हम आपको बता रहे हैं कि परभनी के पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर इन्होंने आज 16 मार्च 2023 को जिस तरह से पत्रकार परिषद ली और पत्रकार परिषद में यह बताया है कि आज कितने बच्चों को इन लोगों के पास से लाया गया है, जो लोग इन्हें संभाल रहे थे, जिन लोगों ने इन बच्चों को खरीदा था। अफसोस की बात यह है कि इनमें तकरीबन लोग मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले हैं, और जिन मुस्लिम व्यक्तियों ने ये अपहरण की घटनाओं को अंजाम दिया है, इन्होंने मुस्लिम बच्चों को हिंदू लोगों के, हिंदू परिवारों को इन्होंने सौंपा था, हिंदू परिवारों को इन्होंने बेचा था। इनके डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाकर, इनके पेरेंट्स डुप्लीकेट बना के, इनके बोगस पेरेंट्स, इनके बोगस आधार कार्ड बनाकर इनकी खरीद और फरोख्त की गई थी। आज का जो बच्चा है इसे 4 लाख रुपए में बेचा गया था, ऐसा भी पुलिस प्रशासन की जानिब से कहा गया है। इस तरह से पुलिस प्रशासन की जानिब से पूरी मालूमात दी गई है वो इस प्रकार है कि परभनी पुलिस की जानिब से जिस तरह से ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया है और ऑपरेशन मुस्कान के जरिए से ही इन 16 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। और भी पुलिस प्रशासन ये बता रही है, पुलिस प्रशासन का ये मानना है कि और भी आरोपी बढ़ने की आशंका है, इन्हें और 5 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा, ऐसा भी पुलिस प्रशासन की जानिब से बताया गया है। जो आरोपी अब तक मिले हैं इन्हें और 5 दिन तक कस्टडी में रखा जाएगा, ऐसा भी पुलिस प्रशासन की जानिब से बताया गया है। जिस तरह से ऑपरेशन मुस्कान परभनी पुलिस की जानिब से शुरू किया गया है, इस ऑपरेशन मुस्कान के जरिए से ही हम आपको बता दें, 1 मार्च 2023 को नांदेड़ जिला महाराष्ट्र यहां से जिस तरह से पालम तालुके के फड़ा इस गांव से 4 वर्ष का बच्चा, जिसे अन्य तस्करों के पास से जिस तरह से 4 वर्ष का फड़ा गांव तालुका पालम यहां का बच्चा, इस बच्चे को रेस्क्यू किया गया था। और उसी के साथ में कोतवाली पुलिस स्टेशन में 6 फरवरी 2022 को एक शिकायत दर्ज की गई थी। उसी के चलते 29/2022 को जिस तरह से 4 वर्ष 3 महीने के अजमेर कॉलोनी यहाँ के रहने वाले विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश यहाँ से रेस्क्यू किया गया था पुलिस प्रशासन ने। और उसी के साथ में कोतवाली पुलिस स्टेशन में 1 अप्रैल 2022 को 97/2022 8 वर्ष का राहत कॉलोनी यहाँ का लड़का, इसे भी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा यहाँ से रेस्क्यू किया गया था। इस लड़के का तो हद यह हो गया था कि ये राजस्थान का रहने वाला था। इसकी माताजी राजस्थान में रहती थी अपने परिवार के साथ में, और परभनी शहर में ये अपने माता पिता से मुलाकात करने के लिए आए थे। और ये ननियाल में से ही यहाँ से इसे मानवीय तस्करों ने अपहरण कर लिया था। जो मानवीय तस्कर लोग हैं, इनकी टीम ने पूरी तरह से इसे अपहरण कर लिया था, और अपहरण करने के बाद में इसे भी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। उसी के साथ में कोतवाली पुलिस स्टेशन में जिस तरह से
5 मार्च 2022 को शिकायत दर्ज की गई थी कि 5 वर्ष का साकलाबाद प्लॉट यहाँ का रंगारेड्डी जिला एनटीआर तेलंगाना, यहाँ से जिस तरह से इस लड़के को रेस्क्यू किया गया था पुलिस प्रशासन की जानिब से और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में जिला पुलिस प्रशासन, परभनी जिला पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से मुस्तैदी के साथ में काम किया है, ये पूरी तरह से अब इन लोगों की तलाश में लगी हुई है। परभनी पुलिस उन लोगों की खोज में लगी हुई है कि जो लोग इन मानवीय तस्करों के साथ जुड़े हुए हैं, इन लोगों के साथ में रात दिन कौन रहता था और कौन से ऐसे लोग हैं परभनी शहर के, ऐसे कौन से लोग हैं, कौन से नौजवान हैं उन्हें अपने आप को शराब के नशे में अलग अलग एरियो में जाकर किसी भी व्यक्ति पर दादागिरी चलाना और किसी भी व्यक्ति को धमकी देना, ऐसे कौन से लोग हैं जो इन मानवीय तस्करों से जुड़े हुए, जिन लोगों का इन मानवीय तस्करों के साथ लिंक है, जिन लोगों का इन मानवीय तस्करों के साथ में उठना बैठना है, इन लोगों की भी छानबीन करनी चाहिए। जो लोग इन मानवीय तस्करों से जुड़े हुए हैं और कौन से लोग हैं जो इन लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा कि इन मानवीय तस्करों का जो परभनी से जो ताल्लुक रखते हैं, इन लोगों के साथ में, इन लोगों की और किन लोगों के साथ में लिंक है और किन लोगों के साथ में इनकी सांठगांठ है और ऐसे कौन से लोग जो परभनी शहर में आज भी खुले आम घूम रहे हैं और मानवीय तस्करों के साथी है। इन लोगों का आज तक पता नहीं चला है। शासन की जानिब से यह कहा गया है कि अभी बहुत से बच्चे हैं जो अभी इन लोगों की जानिब से रेस्क्यू करना बाकी है। ऐसा पुलिस प्रशासन की जानिब से आज पत्रकार परिषद में कहा गया है और जिन 16 आरोपियों को पुलिस प्रशासन ने अरेस्ट किया है, उनमें सबसे पहला उन लोगों में कौन कौन है ये भी हम आपको बताते हैं और कहां के ये लोग हैं ये भी हम आपको पूरी डिटेल मालूमात दे रहे हैं। दो ऐसे बच्चे हैं, एक 3 साल की उम्र का बच्चा है और एक 5 साल की उम्र का बच्चा बताया जा रहा है, जो आंध्र प्रदेश के ही विजयवाड़ा यहां से रेस्क्यू किए गए हैं। इनके पेरेंट्स का अभी तक परभनी पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है। ये किनके बच्चे हैं, ये कहां के हैं। ये बच्चे 3 साल का एक छोटा नौनिहाल बच्चा जो बात भी नहीं कर सकता, किसी और को अपना एड्रेस भी नहीं बता सकता, इन्हीं के पेरेंट्स जो देश के किसी भी राज्य में अगर किसी का बच्चा गुम हो गया है, कहीं से अगर ये गुम हो गया है तो ये परभनी पुलिस से कांटेक्ट करें और परभनी पुलिस से कांटेक्ट करने के बाद में मालूमात लेके 3 साल का कौन सा बच्चा है, किस पेरेंट्स का बच्चा जो गुमशुदा है और 5 साल का ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं जिनका बच्चा गुमशुदा है। परभनी पुलिस प्रशासन की जानिब से जिन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है उनमें हमें पत्रकार परिषद में परभनी पुलिस की जानिब से जो प्रेस नोट हासिल हुई, उनमें परभनी पुलिस की जानिब से प्रेस नोट में जो बताया गया है, इसके मुताबिक शेख समीर उर्फ भुरिया सरवर 38 साल इस व्यक्ति की उम्र बताई जा रही है, जो परभनी शहर के जमजम कॉलोनी का रहने वाला है। दूसरे नंबर पर रंजीत प्रसाद मेलम, जिसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है, जो रहने वाला नंदमोरू तालुका उंगुंटूर मंडलम जिला कृष्ण हल्ली मुकाम रामलिंगेश्वर नगर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश यहाँ का बताया जा रहा है। और उसी के साथ में तीसरे नंबर पर सूर्या मांग्या नमीला, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, मुदिगुंडा तालुका वेंकटगिरी जिला खम्मम राज्य तेलंगाना यहाँ का ये आरोपी है। और उसी के साथ में शेख चांद शेख सैलानी, जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। इस आरोपी को तो आप सभी पहचानते हैं, परभनी वासी तकरीबन शेख चांद शेख सैलानी, इस आरोपी को सभी लोग पहचानते हैं, जो परभनी शहर के रहीम नगर का रहने वाला है। और परभनी शहर के हर एरिए में ये व्यक्ति खुले आम घूमता हुआ नजर आता था और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में मोहतबरी करते हुए ये व्यक्ति हर किसी से अच्छे ताल्लुकात रखकर उन बालकों की, उन छोटे नौनिहाल बच्चों की मालूमात दिया करता था अपनी टीम को, जिन बालकों को, जिन नौनिहाल बच्चों को इन्हें उठाना होता था। और पूरी तरह से यही वो व्यक्ति है जो हर किसी का खबरी है, यही वो व्यक्ति है जो रहीम नगर का रहने वाला है। पूरी इंफॉर्मेशन यही वो व्यक्ति है जो हर किसी को देता था। 5वें नंबर पर राजेंद्र नरेश राजकटला, जिसकी उम्र 41 साल बताई जा रही है, जो परभनी शहर के बैंक कॉलोनी दरगाह रोड यहाँ का रहने वाला है। इस व्यक्ति को भी लोग बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। यही नहीं, इसके अलावा 6ठे नंबर का आरोपी सैयद मजहर अली पिता सैयद अहमद अली, जिसकी उम्र 65 साल बताई जा रही है, जो परभनी शहर के पाडेला उर्दू स्कूल के सामने महबूब नगर परभनी यहाँ का रहने वाला है। और इसी के साथ में सुल्ताना उर्फ परवीन भी शेख सादेक अंसारी, जिसकी उम्र 36 साल बताई जा रही है, परभनी शहर के अजमेर कॉलोनी शमशान भूमि के करीब यहाँ की ये महिला रहने वाली है। इसी के साथ में नूरजहां बेगम मोहम्मद इब्राहिम शाकिर, जिसकी उम्र 33 साल बताई जा रही है, जो परभनी शहर के सूबेदार नगर यहाँ की रहने वाली है। श्रावणी पडाला
पिता वेंकटेश्वर राव दूधकुरी, जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है, रामलिंगेश्वर नगर, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, यहाँ की ये रहने वाली है। इसी के साथ में संगीता उर्फ गीता आनंद पांचोली, जिसकी उम्र 38 साल बताई जा रही है, सिकंदराबाद, मारकपल्ली, राज्य तेलंगाना, यहाँ की ये रहने वाली है। इसी के साथ में रुद्रेश हरिश्चंद्र वारंग, जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, किर्लोस तालुका, मालवंत, जिला सिंधुदुर्ग, लोकमान्य नगर, ठाणे, राज्य महाराष्ट्र, यहाँ का यह बताया जा रहा है। और इसका हल्ली मुकाम मोंडा मार्केट, बालाजी स्वीट के पीछे ब्रिजेश यादव के घर किराए से रहने वाला लक्ष्मी देवी मंदिर के करीब, सिकंदराबाद तेलंगाना, सुमनपुरी लक्ष्मी दुर्गा, जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, ये कोकाटपल्ली हैदराबाद, राज्य तेलंगाना, यहाँ की ये आरोपी बताई जा रही है। और इसी के साथ में सीलम प्रभा अनिल, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही, सुरवरम, काशी नगरम, चिंताबंदी, रेवू कॉलोनी, भद्राद्री कोथागुडेम, राज्य तेलंगाना, यहाँ की ये रहने वाली बताई जा रही है। और यही नहीं, इसके अलावा ईटी त्रिनाथ वेंकटराव, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, जयराम स्ट्रीट, कोथावेरा, वागू सेंटर, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, हल्ली मुकाम, सुंदराया पार्क, सूर्यनगर, हैदराबाद, तेलंगाना, यहाँ केथावरपु लक्ष्मी, केथावरपु वेंकटेश्वरलू, जिसकी उम्र 36 साल बताई जा रही है, जो वार्ड क्रमांक 7 मस्जिद के करीब, कोडाड मंडलम, गनपवरम, नालगोंडा, राज्य आंध्र प्रदेश, तरी उर्फ बाजी, सलीम शेख, जो परभनी शहर के साकलाबाद प्लाट, लोगांव रोड, यहाँ की ये व्यक्ति बताई जा रही है। हम बता दें कि पूरी तरह से परभनी में 5 मार्च 2022 से मुन्नी बी शेख अयूब, जो साकलाबाद प्लॉट परभनी की रहने वाली है, इनका 5 साल का लड़का से अपहरण किया था। कोतवाली पुलिस स्टेशन में ऐसा इन्होंने फरियाद दी थी कि इनका लड़का अपहरण हो गया था। और कोतवाली पुलिस स्टेशन में जिस तरह से गुना नंबर 64/2022 कलम 363 भादवी के तहत यह गुना दाखिल किया गया था, जिसके चलते अंतरराज्यीय छोटे बच्चों का अपहरण करने वाली टीम ने जिस तरह से लाखों रुपये में इन बच्चों को बेचा था, इन आरोपियों को अब अनैतिक मानवीय वाहतुक प्रतिबंधक कक्ष के तपास के जरिए से इन्हें अरेस्ट किया गया इस टोली को। और इस टोली के पास महिला लक्ष्मी वेंकटेश्वरलू केथावरपु, जो रहने वाली गनपावरम, तालुका कोकाड, जिला सूर्यापेट, तेलंगाना, के जरिए से 4 लाख रुपए में आज मिला है। इस लड़के को 4 लाख रुपए में बेचा गया था, ऐसा भी पुलिस प्रशासन की जानिब से कहा गया है। बनी के पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर, इनकी टीम ने इनके मार्गदर्शन में जिस तरह से काम किया है, हम आपको बताते। पर पुलिस अधीक्षक श्री यशवंत काड़े, उसी के साथ में पुलिस निरीक्षक स्थानिक गुने शाखा श्री वसंत चौहान, इनके मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक एमबी चौहान, साईनाथ पुयड़, उसी के साथ में नागनाथ टुकड़े, वेंकट कुसमे, पुलिस अमलदार दिलावर खान, आशा सावंत, मधुकर ढवड़े, निकाड़जे, खुपसे, मोबिन, तुप सुंदरे, जाधव, सातपुते, जयश्री आव्हाड़, गायकवाड़, परसोड़े, रफियुद्दीन डूबे, पौड़, चाटे, स्थानिक गुने शाखा, उसी के साथ में एएसटीयू यहाँ के पुलिस उप निरीक्षक भावसार, पुलिस अमलदार शकील अहमद, रचना किरड़े, पोले शेड़के, ऐसे पथक ने पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में इन्होंने 12 मार्च 2023 को जिस तरह से ये काम किया है, जिस तरह से इन्होंने काम किया है, इस एक लड़के को रेड्डी पालेम, जिला नलगोंडा, यहाँ से बाल कल्याण समिति मार्फत इनके बच्चे को कायदेशीर रीत्या इनके पालक के पास में इनके ताबे में दे दिया गया है। यह कार्रवाई साइबर पुलिस के सहायक पुलिस निरीक्षक जीटी बाचेवाड़, पुलिस अमलदार बालाजी रेड्डी, गणेश कोटकर, संतोष वावहड़, रवि भूमकर, गौस पठान, स्वप्निल पोतदार, राजेश आगाशे, इन्होंने तांत्रिक सहकार्य किया है। उसी के साथ में गुने का अधिक तपास पुलिस माननीय पुलिस अधीक्षक श्रीमती रागसुधा आर, इन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में किया है। हम आपको और एक ये बात बता दें, महाराष्ट्र राज्य से जिन लोगों के बच्चे गायब हुए हैं, जिन लोगों के बच्चे गुमशुदा है, नासिक जिले के मालेगांव तालुके से एक शकील भाई, इनका बच्चा 2018 से जिस तरह से गुमशुदा है, हम आपको स्क्रीन पर उसका फोटो बता रहे हैं। 19 फरवरी 2018 से जिस तरह से ये बच्चा मालेगांव
नासिक जिला महाराष्ट्र यहाँ से लापता है, जिसका नाम शहबाज खान बताया जा रहा है। जब ये लापता हुआ था, जब ये बच्चा गुमशुदा था, तब इसकी उम्र 8 साल थी। अब 5 साल हो गए हैं इस बच्चे को गुमशुदा होकर। यही नहीं इसके अलावा एक लड़का ऐसा है जिस बच्चे के नाम पर सलाउद्दीन, इस लड़के की भी फोटो हम आपको बता रहे हैं स्क्रीन पर, जिस बच्चे के मिलने पर इसके परिवार वालों ने और पुलिस स्टेशन, नासिक पुलिस स्टेशन मालेगांव की जानिब से इस बच्चे को ढूंढकर लाने के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। जो व्यक्ति इस बच्चे को ढूंढकर लाएगा, ऐसी सूरत में इस लड़के के परिवार वालों के और नासिक और मालेगांव पुलिस की जानिब से 50,000 रुपए का इनाम भी इस लड़के को ढूंढकर लाने वाले के लिए रखा गया था। हम आपको स्क्रीन पर ये बता रहे हैं, ये बच्चों के फोटोज बता रहे हैं। अगर ये बच्चे किसी के पास है या किसी के जान पहचान में है या किसी को इन बच्चों के बारे में मालूमात मिलती है, तो ऐसी सूरत में परभनी पुलिस से आप संपर्क करें। और परभनी पुलिस जिस तरह से मुस्तैदी के साथ में सक्रियता बताते हुए अपने फर्ज को अंजाम दे रही है, अपने काम को अंजाम दे रही है, परभनी पुलिस की सराहना की जाए उतनी कम है। परभनी पुलिस जिस तरह से मुस्तैदी के साथ में काम कर रही है, परभनी पुलिस, अब ऐसा लग रहा है कि परभनी जिले से गुनहगारी वृत्ति के लोग पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो जाएंगे। और जो लोग यहाँ पर गुनहगार वृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा अब परभनी पुलिस कसेगी, ऐसा भी लग रहा है। अब पूरी तरह से गुनहगारों की शामत आ गई है, ऐसा महसूस हो रहा है कि परभनी पुलिस अब पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में गुनहगारी वृत्ति के लोगों को खत्म करने के पीछे पड़ी हुई है। और बहुत अच्छी बात है, गुनहगारी वृत्ति के लोगों को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों के बच्चे गुमशुदा है, ऐसे सभी बच्चे अब पुलिस प्रशासन के कांटेक्ट में आ चुके हैं। जिन लोगों के बच्चे पूरे देश भर से जहां से भी जिन लोगों के भी बच्चे गुमशुदा है, ऐसे सभी लोगों ने अब पुलिस प्रशासन से कांटेक्ट करना जरूरी है और अपने बच्चों के फोटोज भी हम तक पहुंचाए, ताकि हम उन बच्चों की फोटोज और उन बच्चों की गुमशुदगी की न्यूज प्रसारित करें। और जिला प्रशासन और पूरे देश भर में हम ये आह्वान करते हैं कि आपके जहां कहीं से भी जिन किसी के भी बच्चे अगर गुमशुदा है, तो ऐसी सूरत में हमें बताएं। हमारे नंबर भी स्क्रीन पर दिया हुआ है, हमारे चैनल को फॉलो करें। हमारे चैनल पर आप सभी लोगों के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे नंबर दिए हुए हैं, इन नंबर पर पूरी मालूमात डालें ताकि हम आपकी न्यूज़ प्रसारित कर सके। आज मुंबई से टीम आई है, विजयवाड़ा से टीम आया था, तो अपने अपने जिला हमारा पीसीआर अभी खत्म नहीं हुआ। अपना इंट्रोगेशन खत्म होने के बाद अपना अपना ही 3 गुना है, तो उसमें और भी बात होना चाहिए। अपना पीसीआर खत्म होने के बाद वो वहाँ पे जाएंगे। ये 14 बच्चों का जो अपहरण का उन्होंने मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट के भी किए उन्होंने। मुंबई चालू है, CWC में ऑलरेडी वो बच्चे हैं। अभी एक और हमारा अपहरण झालेला मुलगा मिला है, उसको हमने NDR डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से उनको हमने ताबे में लिया है और उनको माँ बाप के साथ रीयूनाइट किया है। उसको उसका बुरा नंबर है 64/2022। ये 5/3/2022 रोज ही हमारा कोतवाली पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है। तो बेसिकली कोतवाली पुलिस स्टेशन का 2022 की जितने भी गुना था अपहरण मुलगाचा गुना था, वो सब बच्चा को रेस्क्यू किया है और अपने माँ बाप के पास हमने वापस रीयूनाइट किया है। ये प्रेस नोट में हमने सब डिटेलली लिखा है। ऑपरेशन मुस्कान के थ्रू हमने पहला बच्चा पालम की 31/2023 रोजीचा FIR है, उसमें 4 साल की बच्चा को हमने रेस्क्यू करके उनकी माँ बाप के पास दिया है। फिर कोतवाली का 29/2022 4 वर्ष 3 महीने का मुलगा अपहरण झालेला होता, उसका भी हमने रेस्क्यू करके दिया है। और लास्ट प्रेस मीट में हमने 97/22 उसमें 8 साल की मुलगा था, उसको हमने रेस्क्यू करके दिए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बात कर रहे हैं 64/22 जहाँ पे 5 वर्ष की मुलगा है, उसको हमने आज उनका माँ बाप के पास हमने रीयूनाइट किया है। इसके अलावा 2 और बच्चे हमको मिला है, एक 5 साल की बच्चा है, एक 3 साल की बच्चा है। 5 साल की बच्चा अपने डिटेल्स बता रहे, थाने करके वो लोकेट कर रहे, तो थाने का लोकल स्थानिक पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया है, उसके ऊपर से कामगिरी चालू है। अब ये 3 साल की बच्चा जो है उनका डिटेल्स उसको इतना याद नहीं है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा और पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा 2 और आरोपी एक्स्ट्रा मिला है।
अपने माँ बाप के पास हमने वापस रीयूनाइट किया है। ये प्रेस नोट में हमने सब डिटेलली लिखा है। ऑपरेशन मुस्कान के थ्रू हमने पहला बच्चा पालम की 31/2023 रोजीचा FIR है, उसमें 4 साल की बच्चा को हमने रेस्क्यू करके उनके माँ बाप के पास दिया है। फिर कोतवाली का 29/2022 4 वर्ष 3 महीने का मुर्गा अपहरण झालेला होता, उसका भी हमने रेस्क्यू करके दिया है। और लास्ट प्रेस मीट में हमने 97/22 उसमें 8 साल की मुर्गा था, उसको हमने रेस्क्यू करके दिए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बात कर रहे हैं 64/22 जहाँ पे 5 वर्ष की मुर्गा है, उसको हमने आज उनका माँ बाप के पास हमने रीयूनाइट किया है। इसके अलावा 2 और बच्चे हमको मिला है, एक 5 साल की बच्चा है, एक 3 साल की बच्चा है। 5 साल की बच्चा अपने डिटेल्स बता रहे, थाने करके वो लोकेट कर रहे, तो थाने का लोकल स्थानिक पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया है, उसके ऊपर से कामगिरी चालू है। अब ये 3 साल की बच्चा जो है उनका डिटेल्स उसको इतना याद नहीं है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा और पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा 2 और आरोपी एक्स्ट्रा मिला है, एक वेंकटराव भी एक्स्ट्रा है, 2 ही है, ठीक है। तो ये केतावरपु लक्ष्मी करके एक आरोपी है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली, और अख्तर भी उर्फ बाजी सलीम शेख साकला प्लाट की रहने वाली। तो ये दोनों आरोपी एक्स्ट्रा मिला है और 2 आरोपी संख्या वार हुआ है, उसको लेकर 5 दिन और या अभी 3 आए ना बच्चे, अभी 3 मिल गया, 4 मिल गया इंक्लूडिंग 5। नहीं मतलब अभी आज नहीं, आज ये तीसरा मतलब कोतवाली का तीसरा किडनैप कोतवाली का है, लेकिन तो कुल मिलाकर कितने हुए आज? टोटल हम थाना 6 हुआ है, 6 टोटल हुआ है। उसमें नंबर 1 पालम वाला था और बाकी 3 कोतवाली का था। ये चारों जो है अपहरण झालेला परभणीचा मुलगा, और बाकी 2 जो हमको मिला है वो दोनों किसी और जिला किसी और स्टेट का अपहरण झालेला मुलगा होता, तो वो हम अभी चेक कर रहे हैं कि कहाँ का है। एक बच्चा तो खुद बोला है कि मैं थाने का बिलोंग करता हूँ करके, तो उसके लिए हम स्थानीय लेवल पे चेक कर रहे हैं। एक मुलगा सिर्फ 3 साल का है, बोलना नहीं आ रहे, तो हम बाकी जिला का अपहरण का चेक कर रहे हैं। लेकिन किडनैप इन्होंने किए थे। यस। चमन में जो कोतवाली का आपको बच्चा मिला है, ये कौन से एरिया का है कोतवाली का? ये हमारा साकला प्लॉट। साकला प्लॉट। आपने जो आरोपी ताली मिली है अंतर भी उर्फ बाजी, ये भी साकला प्लॉट की है। ये रिलेशन में है क्या बच्चा इसके? रिलेशन में नहीं है, वो उधर काम करने के लिए जाती है और पड़ोसी भी है, तो उन्होंने लेके ये जो सुल्ताना करके जो आरोपी हमने पहले पकड़े थे उसको दिया था। आरोपी कुछ निष्पन्न हो सकते हैं और जरूर होगा, 5 दिन अभी कस्टडी है और भी है, और हमारा इंट्रोगेशन और भी चालू है। और हमारे त्याच्यामध्ये 6 मुलं पकडले, हाँ। मुलगी एकही नाही, त्यांची काही- परभणी जिला से मुर्गी का अपहरण नोंद नहीं हुआ है, ऐसे लड़के इस गैंग के थ्रू, पर हमारा पूछताछ चालू है और भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। हो भी सकता है कि दूसरे जिले में मुर्गी इन्होंने दिया हो। आता आतापर्यंत त्याने ते सर्व मुलंच आहेत. Yes. परभणी जिला में तो सिर्फ मुलगा उन्होंने किडनैप किया है। ये जो आरोप जेवढे आरोपी पकडले त्या आरोपींनी किती गुन्ह्यांची कबुली केली आहे, किती मुलांना अपहरण केलं होतं? टोटल हमारे पास 14 मुर्गा और मुर्गी दोनों मिला के ऐसा इंफॉर्मेशन है, बट इसमें ये लोग मिडिल एजेंट्स हैं, तो दूसरे जिले के मेन एजेंट्स हो सकते हैं। जैसे अभी आप देखा जाएगा तो सुल्ताना जो है वो परभणी का एजेंट थी, सुल्ताना जो है वो परभणी का एजेंट है। अब हमको वेस्ट बंगाल तक का लिंक मिला है, तो हम वो स्थानिक लेवल पे हम इन्फॉर्म कर रहे हैं। तुम्ही आतापर्यंत ज्या आरोपींना ताब्यात घेतलेले त्यांच्याकडून तुम्ही तपास केला, या आरोपींनी किती गुन्हे केले आहेत अशा तो एग्जैक्टली वही मैं बोल रही हूँ, लगभग 14 की उन्होंने कबूल किया है, बट वो 14 जो है ये सब मिडिल एजेंट्स हैं, तो इनका जो मेन एजेंट है वो जिला या दूसरे स्टेट्स में है, तो स्थानिक लेवल पे हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा ऐसा हमारे पास गैंग मिला है और उन्होंने ऐसा कबूली दिया है, आप देख लीजिए कुछ अपहरण झालेला आहे, तर ये गैंग को आप प्रोडक्शन वॉरंट करके ले लीजिए। त्यालाच कनेक्टेड एक प्रश्न आहे. मागील 1-4 वर्षामध्ये आपल्या इथून किती मुलांचे अपहरण झाले किंवा मिस झाले आहे?
जब 18 साल के नीचे होता है किडनैप केस तो ऐसे किडनैप केसेस में हमारे जिले में 4 अपहरण केस जो था, चारों मुर्गा के रिलेटेड था और ये चारों बिलो 10 इयर्स के रिलेटेड था। तो उस केस जो है वो अनडिटेक्टेड था, उसमें 3 हमने अभी डिटेक्ट किया है। एक पालम वाला केस है दिसंबर 2021 वो अभी हम प्रयत्न कर रहे हैं। उसके अलावा 3 जो था 1 साल से जो अनडिटेक्टेड था वो डिटेक्ट हुआ है। मैडम स्टार्ट की जो लिस्ट थी उसके अंदर एक थाने का भी एक आरोपी का नाम बताया गया आपने। यस, तो ये जो अभी एक बच्चा मिला है बोले तो उसकी उससे तो नहीं वो मिडिल एजेंट है। अच्छा, हाँ, वो मिडिल एजेंट है। यस, तो आज आए हैं स्थानीय मुंबई का टीम भी आए हैं, स्थानीय का टीम भी आए हैं, वो जांच कर रहे हैं। आज तीन रेस्क्यू हुए बच्चे ना टोटल, जिसमें इंक्लूडिंग आज एक ही रेस्क्यू है। थाने का जो बोल रहे हैं अब तो हाँ, तो वो उसी दिन लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बोली थी 2 और रेस्क्यू हुआ है उसमें। आज एक ही हुआ है। डेट के साथ हमने लिख के दिया है आपको प्रेस नोट में, डेट के साथ लिख के दिया है। इसमें आरोपियों पे कुछ कदम एक्स्ट्रा होने वाले हैं। हम अभी इंट्रोगेट कर रहे हैं और इंट्रोगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये बड़ा गैंग है और बहुत सारे बच्चे अपने डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्ट नहीं हो सकता है, बट कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा इंट्रोगेशन सत्याग्रह चालू है। अब इंट्रोगेशन के दरमियान जो भी चीज़ हमारे सामने आते हैं उसके ऊपर से हम निर्णय। मैडम इनको कहीं और डिस्ट्रिक्ट से इनके डिमांड आई है क्या अभी तक सर? लातूर के अलावा और आज मुंबई से टीम आए हैं, विजयवाड़ा से टीम आया था। तो अपने अपने जिला हमारा पीसीआर अभी खत्म नहीं हुआ। अपना इंट्रोगेशन खत्म होने के बाद आप करेंगे। ओके, अपना ही 3 गुना है तो उसमें और भी बाढ़ आना चाहिए। अपना पीसीआर खत्म होने के बाद वो यस, वहाँ पे यस। ये 14 बच्चों का जो अपहरण का उन्होंने मैम कबूल किए, तो परभणी डिस्ट्रिक्ट के अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट के भी किए उन्होंने। यस, मुंबईच्या 2 मुली के बारे में बता रहे हैं, लातूरच्या 2, डोंबिवलीच्या 1 आणि उल्हासनगरच्या 1, मुंबईच्या फिर से 1 आणि वेस्ट बेंगॉलच्या 2। उल्लासनगर के बाद मैडम वेस्ट बेंगॉल, मुंबई, लातूर, डोंबिवली, उल्लासनगर और वेस्ट बंगाल। स्थानिक लेवल पे उनको हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो उनका टीम आगे का कार्रवाई। ये जितने भी बच्चे रिकवर हुए उनमें बच्चों के फिजिकल कुछ है मसला उनका अभी उसका उनको मेडिकल्स किए हैं हमने, CWC किए हैं, अभी उनका काउंसलिंग चालू है। 3 दिन के बाद आए हैं, तो जब सामने आएगा तो हम जरूर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, उसी के साथ में परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबिन, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। बेचुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। मिर्जा मेस परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए
किंग ऑफ बिल्ड, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।